ठीक है, प्रवक्ता सभा चंचल यादव। चंचल जी, आपके जो सांसद है वो भी बाहर है, वो भी अंदर नहीं है, कार्रवाई हो गई उन पर भी। इस कार्रवाई पे क्या बोलेंगे? और जो अपमान हुआ है, अबे अपमान तो है, इसको अपमान ही बोलना जाएगा, क्योंकि मिमिक्री करना किसी उपराष्ट्रपति की, सभापति है राज्यसभा का, वहाँ पर आपके भी सांसद हैं, सभी पार्टियों के सांसद हैं, तो संसद के इस मंदिर में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका लोकतंत्र का मंदिर है, ये आपकी गरिमा है, ये आपके सरकार का एक वो स्थान है जहाँ पर हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, इतिहास भी बनते हैं, और बड़े बड़े ऐतिहासिक बिल भी यहाँ पास कराए गए, आपको पता है। पर वहाँ पर इस तरह से हल्ला बोल, अनुशासनहीनता, मिमिक्री, उसके बाद यहाँ पर निलंबन, क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, कई सारी चीज़ें सामने आई। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी, और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। देखिए, मैं उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम जी का मैं सुन रहा था जी, उन्होंने, मैं पेपर पढ़ा सुबह, आज देखा मैंने कि उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान हुआ जी, जाट समुदाय का अपमान हुआ। जी, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे समाज के लोगों का और किसान को लोगों का जो है अपमान किया। अच्छा। आप मुझे बताओ, बीजेपी का एक विधायक जी, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, एक विधायक नारा देता है कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तब आदरणीय धनखड़ साहब कहाँ थे? अच्छा, आज की खबर है, आपने शायद देखा भी होगा, शायद चलाना भी चाहिए, अगर आप नहीं चलाए होंगे चलवाइएगा आप। जी, साक्षी मलिक, पता है मुझे। जिसने इस देश को गर्व की अनुभूति फील कराई थी, उस बिटिया ने पता है क्या बोला है? कि अब मैं हताश, निराश, विवश हूं, सन्यास ऐलान कर दिया उसने। हाँ। कि मैं संन्यास कर ले रही हूं, क्योंकि जिस तरीके का परिवेश है कुश्ती संघ का, एक सांसद बीजेपी का बिकलैल सांसद जो सरेआम ना जाने क्या क्या बोलता है, मीडिया वालों को पता नहीं क्या क्या जूते चप्पल निकाल क्या बात करता हो, आज उसको उन्हीं का करीबी जो संघ का चुना गया है, और ऐसे लोगों के चुनने के ऊपर साक्षी मलिक ने बयान दिया है। बहुत सोचने वाली बात है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी बिटिया है। अच्छा, और मैं पूछता हूं, आदरणीय धनखड़ साहब उस दिन कहां थे? अच्छा, जब पहलवान बेटियों के साथ लगातार धरने पे बैठी हुई थी, अच्छा, वही जाट है इसलिए। लगातार धरने बैठी थी, लेकिन एक जुबान भी आपकी जो है नहीं निकली। मैं पूछना चाहता हूं कि अपमान तो उस दिन हुआ था जब संसद भवन का लोकार्पण हो रहा था। संसद भवन के लोकार्पण के समय महामहिम राष्ट्रपति जी को और उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। यह अपमान नहीं था क्या? तब अपमान भूल गए थे क्या? तब अपमान नहीं भूल गए थे? मैं देख रहा था कि अभी एक दिन और उन्हें ऐसे ही नतमस्तक होकर खड़े थे प्रधानमंत्री के सामने, मैं कह रहा हूं आपको, टीवी में दिखा था। अच्छा। और आप सोचिए, तो लोगों ने कहा अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कैसे खड़ा नहीं होना है। प्रधानमंत्री जी खड़े सामने, ऐसे ही झुक के खड़े थे। तो मैं उन सब बातों पे चर्चा नहीं करना चाहता। अगर धनखड़ साहब को अपमान की बात है, मैं कह रहा हूं जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उस कुर्सी की भी गरिमा है। एक आपने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। आपने लोकतंत्र की सरेआम हत्या है कि नहीं हत्या है, मुझे बता दीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था? और सोचिए, अभी तो नहीं हो रहा है, अडानी जी के ऊपर जिसने भी सवाल पूछा उसको उसकी बोलती बंद करने का काम किया बीजेपी के लोगों ने। अच्छा। सरेआम लोकतंत्र संविधान की चीरहरण हो रहा है। अच्छा। गौरव जी, अच्छा। और इतिहास के काले अध्यायों में समय को लिखा जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं के कैबिनेट में मंत्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मंत्री है जिसका बेटा, बिगड़ैल बेटा, सरेआम किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाता है और इस खुन्नस में गाड़ी चढ़ाता है कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये नाली के कीड़े हैं, इस टाइप की आवाज का बात करता है। उसके साथ क्या हुआ? और टीनी मिश्रा कहां पे? बगल में संसद भवन में बैठ रहे हैं। ये सोचने की बात है। तब धनखड़ साहब को अपमान नहीं दिखाई दिया था? अच्छा। मैं इस बात को कड़ी आपत्ति करता हूं जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं आज। मैं अभी देख रहा था, एक वीडियो आ रही थी, मीरा कुमार जी का एक चैनल पे बैठ करके मिमिक्री हो रही थी। तब तो आपने डिबेट नहीं करी, मीडिया के लोगों ने डिबेट नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता को शर्म नहीं आई। अच्छा। लेकिन आज शर्म आ रही है आपको? कम से कम सोचना चाहिए, जो लोकतंत्र के सरेआम आप हत्या कर रहे हो, चीरहरण कर रहे हो। आप मुझे बताइए, और एक दो वाकये नहीं है। अभी आपने देखा होगा 3 काले कानून की वजह से 700 किसानों ने शहादत दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से एक शब्द तक नहीं आए, धनखड़ साहब के मुख से एक शब्द तक नहीं आए। तब उनको अपमान नहीं लगा? तब उनको जाट का जो है सम्मान नहीं दिखाई दिया? और मिमिक्री तो गौरव जी, आप देखते हैं आपके चैनल पे लगातार बहुत सारे चैनल वाले बाकायदा प्रधानमंत्री जी की मिमिक्री करवाते हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मिमिक्री करवाते हैं, सारे नेताओं की मिमिक्री करवाते हैं। तब तो अपमान नहीं दिखाई देता है? क्या प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई गरिमा वाला व्यक्ति नहीं होता है? आपने देखा नहीं होगा कितने सारे चैनल पे ऐड आते हैं, जब कितनी मिमिक्री होती है। संसद में नहीं होती ना, पर वो
संसद में आप है। मुझे बताइए संसद के ये अंदर, लोकतंत्र के मंदिर चलिए में संसद पे आ परेशान जाता हुए। हूं। जी। इन्हीं के पार्टी का एक बिगड़ैल सांसद जिन शब्दों का प्रयोग करता, मैं एक बार फिर आपको चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उस समय भी आपने चैनल पे डिबेट कराई थी कि क्या किसी भी समुदाय के लिए ऐसी शब्दों का प्रयोग कोई कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी को तब तो दुख नहीं हुआ, कम से कम मन से माफ तो कर देते उसको एक बार, मन ठीक से है। उसको दुखी तो हो जाते। लेकिन तब धनखड़ साहब को दुख नहीं हुआ, तब उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, कम से कम उसको निलंबित करने चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। उसको अगले दिन भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। सम्मानित करने का ठीक है। काम करें। और मैं बता दूं गौरव जल्दी बोल, जी, समझ रहा आज भारतीय जनता पार्टी जो है हर मोर्चे पर फेल है। जो गारंटी जब चल रहा है, आप मुझे बताएं प्रधानमंत्री जी गारंटी कहां चलेगी? अब गारंटी वाला मुद्दा रोजगार नहीं की है, बात नहीं, प्लीज। गारंटी की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? चल ठीक है। ये केवल मुद्दे भटकाने की बात है, ठीक है, हो गया। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं चंचल जी था। हो ये गया। 146 सांसदों को निलंबित करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आड़ में कुछ और करना चाह रहे हैं, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से। प्रखर भाई, आपके सांसद की तो अबरी